हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग दोकार्डी। आज की इस वीडियो में हम मैप क्लासेस के पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं बोर्ड पर इंडियन आइडल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि यहाँ पर इंडिया का मैप शो कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें सबसे पहले मैं ऊपर से सारे आइलैंड्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक आइलैंड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको गुजरात के पास, और एक यहाँ पर एक आइलैंड है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप आइलैंड समूह है, ठीक है। और यहाँ पर ये उड़ीसा और झारखंड के पास 2-3 आइलैंड है। और यहाँ पर श्रीहरिकोटा, यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश के पास आइलैंड है, और ये अंडमान निकोबार आपको सबको दिख रहा होगा मैप में। अब स्टार्ट करते हैं एक एक आइलैंड्स के नाम। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इधर वाले आइलैंड पे। तो इधर वाले गुजरात के पास जो आइलैंड है, इसका नाम है आलिया बेट। क्या नाम है इसका? आलिया बेट आइलैंड, ठीक है। ये आलिया बेट आइलैंड है, ठीक है। ये वाला जो आइलैंड है, इसको हम कहते हैं एलिफेंटा आइलैंड। क्या? एलिफेंटा आइलैंड, जो कि महाराष्ट्र के पास राज्य के ठीक सामने है, ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड को अभी डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं इधर। ये जो आइलैंड है, इसे बोलते हैं पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड, ये जो आइलैंड है इसे बोलेंगे हम, जो कि श्रीलंका का है, इसे बोलते हैं मन्नार, ठीक है। ये मन्नार नाम से ही, इसी नाम से इसी खाड़ी को मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पे आते हैं, तो इसे बोलते हैं न्यूमूर आइलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल के तट पे बसा है, न्यूमूर आइलैंड। और यह है गंगा सागर आइलैंड, ठीक है। इसके हर एक आइलैंड को धीरे धीरे मैं सबको डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अब ये जो आइलैंड है, इसका नाम है एपीजे अब्दुल आइलैंड। इसका नाम व्हीलर आइलैंड होता था, एपीजे अब्दुल। इसका रिसेंटली इसका नाम चेंज करके व्हीलर आइलैंड से एपीजे अब्दुल आइलैंड कर दिया, ठीक है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जितने भी हमें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। और जितनी भी मिसाइल्स इंडिया की होती है, वो इसी आइलैंड से टेस्ट की जाती है। और ये जो है, इसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये सारे आइलैंड्स अपने आप में ही, श्रीहरिकोटा का भी अपना महत्व है, ठीक है। ये सारे आइलैंड्स के बारे में अब इधर देखते हैं। कोको आइलैंड, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्थ अंडमान आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, नॉर्थ अंडमान, मिडल, और ये था साउथ लिटिल, ठीक है। और ये था कार निकोबार आइलैंड, और ये था ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक आइलैंड की। एलिफेंटा आइलैंड की बात करते हैं। सबसे पहले आलिया बेट आइलैंड की बात करते हैं। आलिया बेट आइलैंड रिच ऑफ पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम से पूरा रिच है, ठीक है। ये यहाँ पर हमें, ये जो आइलैंड है, ये माउथ ऑफ नर्मदा रिवर पे पड़ता है। जैसे ये यहाँ से माउथ ऑफ नर्मदा रिवर मीन्स यहाँ से नर्मदा रिवर एमपी से निकल के इधर से आके इसका माउथ खत्म होता है। तो आलिया बेट क्या है? रिच ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज। और दूसरा, ये माउथ ऑफ नर्मदा पे पड़ता है। अब नीचे आ जाते हैं, एलिफेंटा आइलैंड की बात करते हैं। एलिफेंटा आइलैंड की कोई खास चीज नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र के सामने पाया जाता है। और नीचे आते हैं, अब लक्षद्वीप आइलैंड को एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड में याद रहे 2 मेन आइलैंड है। वैसे लक्षद्वीप कितने आइलैंड का समूह है? 36 आइलैंड का समूह है, ठीक है। ये एक तरह का कोरल आइलैंड है। क्या है? कोरल आइलैंड। अभी मैं बताता हूँ कोरल आइलैंड क्या होते हैं, ठीक है। 36 आइलैंड्स होते हैं, और ये कोरल आइलैंड है। उसके बाद इसमें 2 आइलैंड मेन है, जो कि बड़े हैं थोड़े आकार में। उसका नाम है कावाराती, ठीक है, कावाराती आइलैंड। अब कावाराती इसकी कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर ये जो आइलैंड है, क्या है? कावाराती, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद एक ये वाला आइलैंड है, ठीक है। इस आइलैंड का नाम यहाँ पर, ठीक है, 2 मेन आइलैंड, एक तो कावाराती, दूसरा जो क्या है? मिनिकोय। क्या है? मिनिकोय आइलैंड यहाँ पर, ठीक है। तो इतना लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आइलैंड में जैसे मैंने बताया 36 आइलैंड मेन है, टोटल 36 आइलैंड से। एक तरह का कोरल आइलैंड है, और उसके अलावा 2 मेन आइलैंड, जो कि कावाराती और दूसरा मिनिकोय आइलैंड, ठीक है। मिनिकोय आइलैंड, यहाँ पर ये जो समूह आप देख रहे हैं, ये हमारा मालदीव पड़ जाता है। क्या? मालदीव, ठीक है। तो ये जो समूह है मालदीव है, ओके। अभी इसके बाद ये मालदीव में भी बहुत सारे आइलैंड है। तो मालदीव का सबसे ये स्किप करते हैं, अभी यहाँ पर आ जाते हैं और आइलैंड पे चलते हैं, पंबन आइलैंड। अब क्या देखते हैं, पंबन आइलैंड को एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। भारत का सबसे सदर्न पॉइंट जो ये जो पॉइंट, ये पंबन आइलैंड है, और इसके बीच में जो ब्रिज जा रहा है, इसी को हम रामेश्वरम का ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में पंबन आइलैंड और मेन इंडिया के यहाँ पर एक ब्रिज जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ना बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, इसे हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। क्या? पंबन आइलैंड और ये जो मन्नार नाम का आइलैंड है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, जिसे हम राम सेतु या फिर
एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। पंबन आइलैंड पे ही क्या नाम है जगह है जिसे कहते हैं धनुषकोटी, जहाँ पर कहा जाता है भगवान राम ने अपनी शिवलिंग बनाई थी। धनुषकोटी एक टूरिस्ट प्लेस है। उसके अलावा टूरिस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा रामेश्वरम मंदिर भी है। अब बात करते हैं मन्नार। ये मन्नार श्रीलंका का एक आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पाल्क जल संधि के नाम से जानते हैं। भारत और इंडिया के बीच में जो संधि पड़ती है उसे बोलते हैं पाल्क जल संधि, पाल्क जल संधि, ठीक है। अब ये जो मन्नार की खाड़ी है इसे दो नाम से जानते हैं, मन्नार की खाड़ी और दूसरा पाल्क जल संधि, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो आपको यहाँ पर, एक मिनट, अब जैसा कि यहाँ पर एक हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर ये भी है पूरा श्रीलंका। ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये आइलैंड जाफना आइलैंड के नाम से जाना जाता है, इसे जाफना आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार पूछा गया है जाफना आइलैंड क्यों फेमस है। क्योंकि यहाँ पर तमिलों की बहुत आया जाता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे, श्रीलंका में जितने भी तमिल रहते हैं सबसे ज्यादा तमिल यहीं पे रहते हैं, क्योंकि ये सेपरेट कर दिए गए थे, ठीक है। तो जाफना आइलैंड याद रखना, ये मन्नार आइलैंड जो कि श्रीलंका का है, इन सब का बहुत रोल है, ठीक है। ऊपर बात करते हैं इस आइलैंड जिसको नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इसरो की चीजें होती हैं, ठीक है, स्पेस सेंटर, सैटेलाइट लॉन्चिंग, इसे लॉन्चिंग पैड कहते हैं, ठीक है। इसी आइलैंड से सारे जो सैटेलाइट है इसरो के लॉन्च किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा पे हमारा जो सेंटर है उसको बोलते हैं सतीश धवन रिसर्च सेंटर, सतीश धवन रिसर्च सेंटर, जो कि भारत इसरो यहाँ पर रिसर्च करती है, रिसर्च सेंटर, ओके, रिसर्च सेंटर। आई होप आपको ये है। और ये आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के यहाँ पर ये बॉर्डर पड़ता है, इसकी बॉर्डर के ठीक सामने पाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ठीक सामने। अब बात करते हैं यहाँ पर ऊपर एपीजे आइलैंड की, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था, एपीजे जो आइलैंड है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एपीजे अब्दुल आइलैंड की, इस आइलैंड की। ये वाला जो आइलैंड है ये भी बहुत मेन आइलैंड है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये उड़ीसा के सामने है। एपीजे अब्दुल आइलैंड बहुत मेन है क्योंकि जितनी भी इंडिया की मिसाइल्स टेस्ट होती है पृथ्वी और जितने भी प्रकार के त्रिशूल ये सब मिसाइल्स होती है इसी पे टेस्ट होती है, इसलिए इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम पे ही एपीजे अब्दुल आइलैंड इसका नाम रख दिया गया। पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं न्यू मूर आइलैंड और गंगा सागर आइलैंड। ये सब ये हुगली नदी के माउथ पर बने हुए आइलैंड है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने अंडमान निकोबार की, जैसे कि यहाँ पर एक फिगर बोर्ड पे शो हो रही है, ठीक है। अब इस फिगर में मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में सारे अंडमान निकोबार मैंने बता दिए थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो फैक्ट है थोड़े मोड़े वो बता देता हूँ। मिडल अंडमान, ठीक है, मिडल अंडमान इज द लार्जेस्ट। अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड है लेकिन मिडल अंडमान सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये यहाँ पर पता है, ये जो हिमालय है, हिमालय का विस्तार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से बैंड होकर हिमालय का विस्तार यहाँ से, ऐसे ही हिमालय। तो ये हिमालय लास्ट में म्यांमार में जाके समुद्र के नीचे हो चुका है क्योंकि उसकी हाइट कम है, तो ऊपर पानी आ गया है। तो फिर भी कुछ ना कुछ आइलैंड्स मतलब छोटी छोटी पीक बाहर आ जाती है, तो वही आइलैंड का निर्माण करती है। मीन्स कि जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है ये हमारा हिमालय का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और ये जो कोको आइलैंड है ये हमारा म्यांमार का है, ठीक है, कोको आइलैंड म्यांमार का आइलैंड है, ओके। तो ये मीन्स अभी मैंने बताया कि अंडमान निकोबार क्या है, हिमालय का ही एक हिस्सा है जो कि पानी से नीचे अंदर चला गया था, इसके बाद म्यांमार के बाद, उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से इसकी हाइट ऊपर उठी, तो ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह का निर्माण हुआ, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था सबसे ऊपर नॉर्थ, फिर मिडल, साउथ। अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मिडल अंडमान, ठीक है। अच्छा, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे पाई जाती है? पोर्ट ब्लेयर, तो ये पाई जाती है साउथ अंडमान पे, साउथ अंडमान, ओके। अब बात करते हैं कार निकोबार और ग्रेट निकोबार।